व्यूअर्स, आज जिस मिसाइल के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है रुद्राम एयर टू सरफेस मिसाइल। जनरल कैटेगरी एयर टू सरफेस मिसाइल की है, लेकिन स्पेसिफिकली ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जब तक इसको प्रॉपर नाम नहीं दिया गया था तो इसका नाम NGARM था। यानी कि अपेरेंटली इससे लगता है कि उनका मकसद था न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो जब से इसके पहले टेस्ट के बाद जो टेस्ट हुए हैं उसके बाद इसको प्रॉपर रुद्राम RUDRAM रुद्राम नाम दे दिया गया है। और इसमें अभी तक तीन इसके वर्जन्स का पता चला है, जिसमें पहला वर्जन तो सुपरसोनिक था। सेकंड रुद्राम 2 जो है वो हाइपरसोनिक है, यानी कि मैक 5.5 पे जाता है। मैं आपको शुरू में इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको स्पेसिफिक पता लगे कि इनमें फ़र्क क्या है और ख़ास बात क्या है। तो जो रुद्राम 3 है वो उसकी क्वालिटी ये है कि हाइपरसोनिक के होने के साथ साथ उसकी रेंज भी काफ़ी हद तक एक्सटेंड हो जाएगी। यानी कि इनका इरादा है इनकी इसकी रेंज को 550 किलोमीटर तक ले जाने में। अभी तक क्योंकि रुद्राम 3 का टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए श्योर नहीं कह सकते कि वो हाइपरसोनिक होगा। लेकिन रुद्राम 2 जिसका टेस्ट हो चुका है वो डेफिनेटली वो क्लेम कर रहे हैं कि हाइपरसोनिक है। अ, इसको जनरली एंटी सरफेस मिशन में यूज़ हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली इसका काम जो है वो, यानी कि आप वॉरहेड चेंज कर देंगे अगर आपको रडार के अलावा किसी टारगेट को टारगेट करना है। तो इसमें जो है वो बनाने वाले, वैसे तो DRDO का ही रिसर्च जो है इसमें इंडिया की DRDO ने ही की है। लेकिन आगे जो इसकी मैन्युफैक्चर करेंगे वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, और सिविल की फर्म है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। और इसके अलावा भी इन्होंने सिविल की काफ़ी फर्म्स को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया है। तो जो खासतौर पर रुद्राम 2 जो अदानी डिफेंस और एरोस्पेस जो है वो अपनी हैदराबाद में जो उनकी फैसिलिटी है उसमें उसकी प्रोडक्शन करेंगे। सिविल फर्म को इसलिए उन्होंने साथ शामिल किया है ताकि प्रोडक्शन मास प्रोड्यूस हो सके। ये जो गवर्नमेंट फर्म्स हैं भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके अलावा सिविल फर्म को साथ शामिल करने से उसकी मास प्रोडक्शन की जा सकती है। तो इसमें इसके सब सिस्टम्स में भी काफ़ी प्राइवेट सेक्टर के फर्म्स को शामिल किया गया है। फिर ये है कि इंडिया की अपनी अंदर की बहुत सी फर्म्स ने मुख्तलिफ चीज़ें इसकी डेवलप की हैं। जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो इंडियन एयरफोर्स का है उसने इंटीग्रेशन की है SU-30 MKI के साथ इसकी। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इनकी एक और गवर्नमेंट फर्म है उसने लॉन्चर की उसका जो नैसिक डिवीजन है उसने इसकी लॉन्चर की मॉडिफिकेशन की है। और उसके लिए विंड टनल टेस्ट किए हैं। इनकी जो फैसिलिटी है नेशनल ट्राइसोनिक एरोडायनेमिक फैसिलिटीज डिवीजन जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु का है, इसमें लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी भी है। टू वे डेटा लिंक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। तो जो रुद्रम 1 है वो तो 2022 से अभी तक इंडक्ट है और सीरियल प्रोडक्शन अभी उसका ऐलान नहीं हुआ। लेकिन रुद्रम 1 जो है वो 2022 से इन सर्विस में है और इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है। और 2012 से इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। इसमें अ, जो रुद्रम 1 ही है उसकी 600 किलो उसका टोटल वेट है, 600 किलो। और लेंथ जो है 18 फीट है। और इसके अलावा ये है कि रुद्रम, जहाँ तक वॉरहेड के वेट का ताल्लुक है, तो रुद्रम 1 में 55 किलो है, रुद्रम 2 में 155 किलो है। और ये एंटी रेडिएशन वर्जन में 155 किलो है। और जो ग्राउंड अटैक वाला वर्जन है उसमें 200 किलो का है। और क्योंकि रुद्रम टी तो 3 तो अभी सामने आया नहीं, इसलिए उसकी कोई वो नहीं है। रेंज के बारे में रुद्रम 1 की 150 किलोमीटर है,
अब रेंज के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के पास इस टाइम जो स्पेसिफिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो ब्राज़ील का बना हुआ है, मार वन उसे कहते हैं, MAR-1। और उसकी रेंज जो है वो 60 से 100 किलोमीटर है, यानी कि मैक्सिमम 100 किलोमीटर है। तो ये रुद्राम 1 जो है ये 150 किलोमीटर का है। और रुद्राम 2 जिसका वो टेस्ट भी कर चुके हैं, वो 300 से 350 किलोमीटर के दरमियान रेंज वाला होगा। और रुद्राम 3 इन्होंने 550 किलोमीटर का बनाना है। फिर जो स्पेसिफिक बात है मैक्सिमम स्पीड की, रुद्राम 1 तो ऑलरेडी मैक 2 पे फ्लाई करता है, आवाज़ से दोगुना रफ्तार पे। और रुद्राम 2 जो है वो मैक 5.5 यानी कि हाइपरसोनिक होगा। मैक 5 से अगर आवाज़ से 5 गुना रफ्तार से बढ़ जाए रफ्तार, जिस तरह इसकी मैक 5.5 है, तो हम उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और हाइपरसोनिक बनाने का मामला ये है कि अभी तक जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उनके लिए तो सुपरसोनिक मिसाइल को भी टारगेट करना मुश्किल होता है। तो हाइपरसोनिक को गिराने वाले अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है अभी तक उसका काउंटर तैयार नहीं हुआ। तो इसलिए आजकल जो है हर मुल्क कोशिश करता है कि वो कोई भी किसी भी किस्म का मिसाइल बनाए, तो वो हाइपरसोनिक हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या वो एयर टू सरफेस मिसाइल हो। इसकी डॉयल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है, जिसकी वजह से वेरिएबल थ्रस्ट होती है, जो कि 0.6 और 2 मैक के दरमियान होती है। इसकी वजह से इसका रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत कम है। 2012 में, अप्रैल 2012 में ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो इनिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 317 करोड़ का बजट दिया, जो कि 2023 के हिसाब से बनते हैं $72 मिलियन का बजट इस प्रोजेक्ट को मिला था इनिशियली। और वैसे साथ साथ थोड़ा इंडियन एयरफोर्स का मसला ये था कि वो ना, इसका वेट भी ज़्यादा था और इसका रेंज भी कम थी, तो वो साथ साथ जो है ना वो अमेरिकन AGM-88E, जिसे हार्म मिसाइल कहते हैं, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, वो 1500 ख़रीदना चाह रही थी जो इंडियन एयरफोर्स है वो। लेकिन फिर फाइनली, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिसको इंडिया को नए सिरे से जिन पे काम करना था, और कुछ तो उनको हेल्प हो गई, जो आस्त्रा जो एयर टू एयर मिसाइल है, और बरक 8 जो सैम है, जो कोलैबोरेशन थी इसराइल के साथ। लेकिन ये कि इनको जिन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना पड़ा वो हैं वाइड बैंड पैसिव सीकर, मिलीमीटर वेव एक्टिव सीकर, रेडोम फॉर सीकर्स, और डायल पल्स प्रोपल्जन सिस्टम। और ये वो चीज़ें हैं जो इन्होंने सीखी, वो जो दो प्रोग्राम थे इनके, आस्त्रा का एयर टू एयर मिसाइल का, और बरक 8 जो उनका सैम है। तो इस तरह से पुराने प्रोग्राम भी उनके काम आए। जहाँ तक गाइडेंस सिस्टम की बात है, इसमें मिड कोर्स है, INS प्लस रडार पैसिव होमिंग है, मिलीमीटर वेव रडार है, एक्टिव रडार होमिंग है, ऑप्शंस हैं ये। और फिर जो रोडान 2 है, इसमें मिड कोर्स INS प्लस जो नई चीज़ है इसमें वो सैटेलाइट नेविगेशन भी है रोडान 2 में। और टर्मिनल में IIR होमिंग है, इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग जिसे कहते हैं। और जो एंटी रेडिएशन इसमें वर्जन है रुद्राम 2 का, उसमें मिड कोर्स INS, सैटेलाइट नेव, और पैसिव रडार होमिंग है। तो पैसिव रडार होमिंग में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर रडार ऑफ भी कर दे, उसके बाद भी पाथ फाइंड कर लेता है मिसाइल। और मतलब आपने सुना होगा जो पहली गल्फ वॉर थी 1991 की, उसमें इराकी रडार ऑपरेटर्स बाज़ औक़ात रडार ऑफ कर देते थे इन मिसाइलों से लॉक ना हो सके। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है उसमें, अगर रडार आप ऑफ भी कर दें तो मिसाइल पहुंच जाता है, मतलब वो पाथ फाइंड करके पहुंच जाता है आपके रडार ऑफ करने पे भी। तो इसलिए आप दूसरी किस्म की टैक्टिक्स यूज़ करते हैं रडार वाले भी, यानी कि फैला के होते हैं, और रडार सिस्टम एक जगह कंजस्टेड नहीं पड़ा होता। बल हम इसकी बात कर रहे थे, तो एक्यूरेसी इन्होंने जो क्लेम की है वो 5 मीटर CEP है, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। जबकि जो उन्होंने टेस्ट किए थे उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि 10 मीटर CEP उन्होंने
मतलब टेस्ट की हुई है कि 10 मीटर तक है, लेकिन 5 मीटर ये मतलब इनका टारगेट है, उस पर जाना चाह रहे हैं। और जो जहाज लेके जाते हैं इस मिसाइल को, उसमें फिलहाल तो MiG-29 और मिराज 2000 और SU-30 उनका है। और फ्यूचर में वो टीजेस वगैरह को भी मॉडिफाई कर देंगे, AMCA अगर बना तो, या एक उनका TDBF है उसके साथ इंटीग्रेट करने की वो कोशिश करेंगे फ्यूचर में। जो इसके अंदर सीकर है, जो रडार को सीक आउट करता है, वो 100 किलोमीटर से लॉक करना शुरू कर देता है, यानी कि आप मिड रेंज में भी इसको अपडेट कर सकते हैं ना। तो जहाँ ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज से फायर होता है तो वहाँ फिर जो है ना उसको मिड कोर्स में उसकी जो है वो गाइडेंस जो है वो अपडेट की जाती होगी डेटा लिंक के जरिए। वैसे इनका क्लेम ये है कि रुद्राम 2 के केस में, जिसकी मैक्सिमम रेंज मैंने आपको 150 किलोमीटर बताई, कि अगर आप इसे हायर एल्टीट्यूड से लॉन्च करें तो ये 2 गुना रेंज पे भी जा सकता है, यानी कि बहुत हाइट से अगर जहाज़ इसको लॉन्च करे। बहरहाल ये क्लेम ही है, और टेस्ट में भी उन्होंने अभी तक तो ऐसा नहीं किया। फिलहाल तो रुद्राम 1 में पैसिव सीकर ही है, लेकिन एक्टिव सीकर भी ये बना रही है, जो इनकी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री है उस पर भी काम कर रही है। और इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट स्लो रही है, 2 साल के बाद जो है ना, अब इन्होंने दूसरा टेस्ट किया है, जो कि 9 अक्टूबर 2020 को उन्होंने किया, 2 साल के गैप के बाद। और सीरियल प्रोडक्शन 2022 से इनकी प्लान है कि करेंगे इसकी, रुद्रम 1 जो है ना उसकी। रुद्रम 2 जो है वो अ, उसका पहला टेस्ट जो है वो जुलाई 2023 में हुआ। इसकी क्लेम रेंज जो है वो 300 किलोमीटर है, और इसमें एक एडिशनल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है। और ये SU-30 और मिराज 2000 से फायर किया जा सकता है अभी। ये इसका एक टेस्ट जो है रुद्रम 2 का ही फ्लाइट टेस्ट जो है वो हुआ 29 मई 2024 को। और ये रिप्लेस करेगा जो सोवियत ओरिजिन के KH-31 मिज़ाइल हैं इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में ना, उनको ये मिज़ाइल जो है वो रुद्रम 2 की बात करें उनको रिप्लेस करेगा। और वही बात है कि ये आइडेंटिफाई एनिमी की रेडियो और रेडार फ्रिक्वेंसी को ना 100 किलोमीटर से जो इस पे सीकर लगा हुआ है ना वो करना शुरू कर देता है। पर रुद्रम 2 के इन्होंने टोटल, इनका ख्याल है कि 6 से 7 टेस्ट और करने हैं अभी इसके, उसके बाद फिर ये इसकी जो है ना सीरियल प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। और इसका जो है एक ऑर्डर जो है, मैंने आपको बताया रुद्रम 1 का भी अभी सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो 1400 करोड़ रुपए का जो है ना इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर दिया हुआ है रुद्रम 1 का। और फ्यूचर में रुद्रम 3 जो डेवलप करना चाह रहे हैं वो मैक्सिमम 550 किलोमीटर रेंज का होगा। तो रुद्रम सीरीज के जो एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं, आज इनके बारे में इतना ही। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। और अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं जो है बहुत एक्टिवली मॉनिटर करता हूँ कमेंट्स को भी और उनके जवाब देने को भी। तो आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। टेक केयर।